औरत को मारना जायज है, मर्द उसे मार सकता है। अगर बात ना माने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना माने तो पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर फिर भी नहीं मानती उससे अलग हो जाओ लेकिन घर के अंदर, फिर भी बात नहीं मानती तो इस तरह मारो कि ना उसके चेहरे पे और ना उसके वजूद पर जख्म आए, इतनी कम जरब लगाओ। तादीबन तंबीहन मारो, मारने के लिए ना मारो कि जिस तरह मारा जाता है जानवर को या मारा जाता है जलाल में, किस तंबीहन तादीबन, इस तरह नबी पाक लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातों की इजाजत दी। लेकिन मेरे दोस्तों इजाजत दी है, इजाजत और है, लेकिन मेरे महबूब की सुन्नत और है। इजाजत और है, सुन्नत और। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादीबन तंबीहन मारने की इजाजत दी, लेकिन हुजूर की 11 बीवियां थी, किसी को कभी नहीं मारा। तादीबन तंबीहन इजाजत तो दे दी, लेकिन सीरत क्या है, सुन्नत क्या है? हुजूर ने कभी मारा? इजाजत दी है, ये बिल्कुल हदीस से सही से साबित है, हम इनकार नहीं करते। लेकिन खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये नहीं है। मेरे महबूब का औरत का सबसे पहला हक ये है कि उससे दरगुजर की जाए। मेरे पास ऐसे मसाइल तलाक के आते हैं कि जनाब बीवी ने हांडी ठीक नहीं पकाई थी, खामद को जला लाया, उसने कहा तलाक तलाक तलाक। ला हौला वला कुव्वत, ये कहाँ का इंसाफ है? हंडिया ठीक नहीं पकी, सालन में मिर्चें ज्यादा हैं, रोटी जो है वो जला दी है, तूने ठीक तरीके से पकाई नहीं, सालन के साथ सलाद क्यों नहीं बनाया? भाई जरा थोड़ा सा ख्याल कर, अगर अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, वो तुझे औरत बना देता तो तू एहतजाज कर सकता था। उसने तुझे अगर अशरफुल मखलूकात बना दिया तो इतना तकब्बुर, इतना गुरूर।